तो मौलाना ने उनकी मुरावत में कहा कि नहीं वहां भी होता है, वहां भी तब्दीली आती है। तो कहने लगे नहीं है, हम एक बात समझना चाहते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ एतराज का जवाब नहीं है, लेकिन अगर कोई समझना चाहे तो समझने की कोशिश करते हैं। তো বলে যে হযরত মাওলানা আমাদের কেমন বলে যে না আপনাদের বয়ানের দ্বারাও মানুষের পরিবর্তন হয়। তো বলে যে এরকম না যে খালি আমরা বলো আমাদের বয়ানের দ্বারা হয়। বলেন না, আমরা আপনার উপরে এশকাল করতেছি না, এতরাজ করতেছি না, বলকে আমরা তো আপনার সওয়াল করছি বুঝার জন্য। তো বলেন আমাদের তবলিগের মধ্যে এতরাজের কোন জবাব নেই, বলকে বলে যে যদি কেউ বুঝতে চায় তাহলে তারা বুঝাই দেওয়া যেতে পারে। तो हमारा उसूल है, कोई एतराज करेगा हम जवाब नहीं। तो बोले जो এটা আমাদের উসুল है, हमारे कामेर উপরে যদি কেউ एतराज করে तो তার এদের কোনো জবাব আমাদের কাছে নাই। हम कहेंगे भाई आप खुद ही निकल के देख लो 3 दिन। মানে আমরা কি বলবো, বলে ভাই আমি 3 দিনের জন্য বাহির হওয়ার বাইরে দেখেন এই কাজটা কি, মিঠা है कि खट्टा है, चक्के देख लो 3 दिन। बोले যে এটা মিঠা না खट्टा है, बोले সেটা আপনি একটু মুখ দিয়ে দেখেন তো 3 दिन लगेगा, কাজটা কি দেখেন আপনি। हम लोग वो कहे खट्टा है, हम कहे मीठा है। आगे की बोली हुई भी तो खट्टा मीठा, वो बोले खट्टा को तो मीठा हो ना। 3 दिन में चक्के देख लो। बोले 3 दिन लगेगा, तुम चक्के देखो, मैंने चुलो देखो की नमूना, फिर खुद ही पता चल जाएगा खट्टा है कि मीठा है। बोले आपने मुझको दिले तो बुझते पारबेन এটা মিষ্টি না এটা খাটা, तो बुझाई। तो मौलाना फरमाने लगे कि बात तो वही करते हैं, हमारे पास कौन सी नई बात है, वही कुरान की बात, वही हदीस की बात, वही 1400 साल पुरानी बातें हैं। लेकिन बात करने के बाद जब देखते हैं कि असर हो गया, फल पक गया, तो उसको दरख्त में नहीं छोड़ते, उसे उतार लेते हैं, चलो चिल्ले चलो चिल्ला। तो बोले भाई कथा तो आपको कोई एक ही कथा, कुरान हादिस আপনারা বলেন আমরাও বলি, আর ওই 1400 বছর আগের কথাই। কিন্তু আমরা করি কি, যখন কথা বলাটা বলি যদি কি যে আসর হয়ে গেছে, তো আমরা দেখি যে ফল পাকিয়ে গেছে, তো বলে যে আমরা এদের আর গাছের মধ্যে রাখি না, বলকি ওখান থেকে আলাদা করি, করে বলি যে চলো সাইড গাছে चलो। उसका माहौल बदल देते, बोले जो আমরা তার পরিবেশটা মাহौलটা আমরা বদলে দিই, उसे उसके माहौल में वापस नहीं भेजते। बोले আমরা তার পরিবেশের মধ্যে আবার দ্বিতীয়বার রেখে দিই না, पढ़ाई ना। जब देखते हैं कि फल पक गया है, उसके माहौल में उसे नहीं छोड़ते। बोले कि भाई যখন দেখি আমরা ফল পাকিয়ে গেছে, তো তাকে তার পরিবেশের মধ্যে রাখি না, उसे उतार के उसका माहौल बदल देते। बोले তাহলে তার গাছ আলাদা করিয়া তার গাছ থেকে আমার পরিবেশ থেকে ভালো মাহौलेর মধ্যে पड़े। हमारा काम तो बस इतना ही है। बोले যে আমাদের কাম তো এতটুকুই कि उसे जज्बा दिलाकर उसका माहौल बदलना। बोले तारे जज्बा पैदा करिया, जज्बा बनाइया, ताकि तार परिवेश में बदली करे दो, माहौल बदला। फिर वो 4 महीने मस्जिद में गुजारता है, फरिश्तों की सोहबत में गुजारता है, 24 घंटे अल्लाह अल्लाह करता है, अपनी गुनाहों की माफी मांगता है, अल्लाह से दुआएं मांगता है, एकदम माहौल बदल जाता है। तो बोले भाई दोस्तों এরপরে 4 মাস যাওয়া সে মসজিদের পরিবেশে থাকে, ফেরেশতাদের সাথে থাকে, এমনি ভাবে আল্লাহ আল্লাহ করে তার গুনার উপরে সে আল্লাহর কাছে কাঁদে মাফি চায়, তো বলে যে একদম তার পরিবর্তন আসে। तो हम तो हमारा काम तो बहुत मुख्तसर है, वो है कि हम माहौल बदलते हैं, फिर माहौल से बदलता है। बोले যে ভাই আমাদের কামটা তো একবারে সংক্ষিপ্ত, শুধু আমরা তার মাহौल পরিবেশটাকে আমরা বদলাই দিই, এরপরে ওই তার ওই মাহौल আর পরিবেশই তারে বদলাই দেয়। जैसे वो रंग की भट्टी जिसमें कपड़ा रंगते हैं ना, आपको इख्तियार है कपड़ा डालो या न डालो, लेकिन कपड़ा डाल देने के बाद उस पर रंग न चढ़े ये आपके बस में नहीं है। तो बोले भाई अब এদের দৃষ্টান্তগুলো এরকম, যেমন রঙের বালতি, এদের মধ্যে আপনি কাপড় ঢাকতেও পারেন নাও ঢাকতে পারেন, কাপড় দিতেও পারেন নাও দিতে পারেন, কিন্তু আপনি রঙের মধ্যে কাপড় ফলাইছেন আর এদের মধ্যে রং লাগবে না, এরকম হইতে পারে কোনোদিন? জরুর লাগবে। ভাটি হইতে না जिसमें पका के रंग छोड़ाते, বলে যে এরকম হাতি যেটার মধ্যে রং রে এরকম ভাবে কি করে পাকায় গরম করে, तो जिस कपड़े को उसमें डालोगे उसको अपने रंग चढ़ाए। बोले जी कपड़े के मध्य हमारे वही रंग सार मध्य लगे सर, कीमती कपड़ा, सस्ता कपड़ा, पुराना नया सबसे रंग चढ़ा दी। बोले जी भाई दामी कपड़ हो, सस्ता कपड़ हो, नतून हो, पुरान हो, যে কোনো কাপড় রঙের মধ্যে রঙের হাতিতে চড়াইবেন बस रंग लगे ही जाए। तो हम तो माहौल बदलते हैं, फिर माहौल उसका रंग बदलता है। बोले जी हमें तो तार माहौल परिवेश बदले या माहौल तीन परिवेश तारे बदले जाते। अब जब वो 4 महीने लगा के वापस आता है, तो फिर हम
देई ना, বলকে ওদের থেকে আমরা ফিরে রাখতে চাই। उसके औकात को घेरते और बोले कि तार समय बोले रे हमरा एक तोप्ती भी नहीं आज पहला गश्त है, बोले आज के प्रथम गश्त, आज दूसरा गश्त है, बोले आज के द्वितीय गश्त, आज शब गुजारी है, बोले आज के तो शब गुजारी, आज हल्के का मशवरा है, बोले आज के तो हल्का मशवरा, आज एक जमात आई है, बोले आज के जमात आज से, और आज एक जमात जा रही है, बोले आज के तो जमात देखते देखते से उसे दुआ करके रवाना कर रहे हैं। बोले इधर दुआ किया इधर ऐसा नहीं कहा तो रोजा ना कुछ न कुछ है, बोले रोजा नहीं किसी न किसी आती है, रोजा ना कुछ न कुछ है किसका, बोले किसी काम तो प्रत्येक दिन ही आते। अब उसके अंदर दो बातें पैदा होती हैं, बोले দুই ব্যক্তির মধ্যে দুইটা জিনিস পয়দা হয়, क्योंकि हर आदमी एक अंदाज का नहीं होता, कारण प्रत्येक मानुष एक समान है ना। बात वो होते हैं कि अल्लाह उनमें वो जुड़त देता है कि वो पिछले माहौल में जाकर पिछले माहौल के लोगों को पकड़ पकड़ कर इस माहौल में लाते हैं। बोले किसी मानुष ने এরকম হয় তার মধ্যে এরকম যোগ্যতার বাহাদুর যারা তাদের ওই কিশোরের যে পরিবেশ ছিল খারাপ ওইটার থেকে যাইয়া যাইয়া মানুষকে ধরে ধরে বাইর করে তার পরিবেশের মধ্যে নিয়ে আসে, वहां गश्ते कर करके उनको लाते। बोले गले जाइया गश्त করে করে লোকদেরকে তার এই পরিবেশের মধ্যে নিয়ে আসে। और बात लोग कमजोर होते हैं तो उनसे कट जाते हैं, इधर के हो जाते हैं। और बोले और किसी महिला যারা দুর্বল ওদের মতো বাহাদুর না, তো বলে যে ওনারা করে কি ওনারা ওদের পুরানো খারাপ পরিবেশ থেকে বিলকুল কাটিয়ে যায়, আলাদা হয় और से तार भालो परिवेश मध्य आबद्ध থাকে। तो बाहर निकल के भी माहौल बदला, मुकाम पर आके भी उनका माहौल वही रहा, उनको पिछले माहौल में जाने नहीं दिया। बोले যখন আল্লাহ রাস্তায় সে বাইরে এলো তো সে তার সেই মাহৌলের মধ্যে ভালো মাহৌলের মধ্যে ছিল, ফিরে আসার পরেও আমরা তাকে ওই মাহৌলের মধ্যে ভালো পরিবেশের মধ্যে রাখছি, তার পুরানো পরিবেশের মধ্যে আমরা যাইতে দিই না, সেটার থেকে তারা বিরত রাখি। तो वो है मकाम का काम और वो है अपनी मस्जिद की जमात, ये है हमारा मकाम का माहौल। बोले ये तार मस्जिदेर जमात, बोले ये मुकामी काम, और बोले जो भाई दोस्तों ये हईल तार मस्जिदेर माहौल और परिवेश। इसी को हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अल्लाह के रास्ते की निकलकर जो माया पैदा होती है उसकी हिफाजत भी होती है, तरक्की भी होती है, अगर आदमी अपने मकाम पर इस माहौल से जुड़े। और मकाम का माहौल क्या है? मस्जिद की जमात, और मस्जिद की जमात से जुड़ते हुए 5 काम करें। तो हजरत जी रहमतुल्लाह बोलते যে আল্লাহ রাস্তায় বাইরে যে মায়া অর্থাৎ ইমানের সম্পদ পয়দা হবে বনবে, বলে যে এটার হেফাজত আর উন্নতি, বলে যে তার সেই মসজিদের জমাত অর্থাৎ মসজিদের জমাতের মধ্যে হইয়া, বলে মসজিদের জমাতের হইয়া সে 5 কাম করে।